हाँ भाई अवतार, इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनियो। तेरे लिए बना रहा हूँ, तुझे भेज रहा हूँ। तू जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के बिहाफ पे झूठे पर्चे लोगों के ऊपर कराता है और झूठे पर्चे मेरे ऊपर तूने कराए, तुझे इस बात का पता है जब मैं इन सारे झूठे पर्चों की इंक्वायरी कराऊंगा जो संस्था के नाम पे प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के नाम पे तूने करे हैं, इसका परिणाम तूने कभी सोचा? और मैंने सुना तू पढ़ा लिखा भी है, पर तू तो टॉलर दी फुलर है। हाँ, टॉलर दी फुलर को बोलते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ़। अरे इतने पर्चे तूने प्रोफेट बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री के बिहाफ पे करे हैं, इसका मतलब क्या है? ये झूठे पर्चों की जब इंक्वायरी होगी तो उसमें ये साबित होगा कि इन्होंने संस्था के नाम का मिसयूज किया है। मतलब ये संस्था गैर कानूनी काम करती है, लोगों के ऊपर झूठे पर्चे दर्ज कराती है, समझा? और तू जानता नहीं, बिशप विजय मानुएल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और कानून को अच्छे से समझता है। अभी कोर्ट केस करूंगा ना, इंक्वायरी कराऊंगा ना, मीडिया में बैठूंगा ना कि संस्था के नाम पे इतने झूठे पर्चे कराए गए, इस संस्था का ये काम है। उसका परिणाम सुन ध्यान से, संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, साबित हो जाएगा संस्था गैर कानूनी काम करती है, समझे? संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, संस्था के खाते सीज हो जाएंगे, संस्था के नाम कोई प्रॉपर्टी है और संस्था से जुड़े हुए लोग, बोर्ड मेंबर सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और ये तुझे पता, अकेले तूने कितने झूठे पर्चे लोगों पे कराए संस्था के बिहाफ पे। और जब बजेंद्र सिंह देखेगा इसके कारण मेरी मिनिस्ट्री डूब रही, बजेंद्र सिंह साहब बोलेगा मेरे बिना परमिशन के, मेरे बिना नॉलेज के अवतार सिंह ने संस्था का नाम लेके लोगों पे झूठे पर्चे कराए और मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है, समझे? फंस जाएगा तू, कसूता फंसेगा तू। उठा उठा के मेरे पे झूठे पर्चे करा रहा, तुझे ये नहीं पता कि दूसरा आदमी बेवकूफ़ नहीं है। अरे अनपढ़ों पे तूने झूठे पर्चे कराए होंगे, चलो अनपढ़ है। अरे मेरे पास बैठ, मुझे जान, मैं बिशप विजय मानुएल हूँ, क्या नॉलेज रखता हूँ, समाज में क्या स्थान मेरा है। और ये भी देख, मेरी अकल पे कई पत्थर पड़े हैं क्या, ये भी ढूंढियो आके मेरे से मिल, मुझे जान तो, तू तो कभी मुझे मिला भी नहीं है, हैं? और दूसरी बात अवतार, तूने ना बजेंद्र सिंह को डुबो दिया, तूने बजेंद्र सिंह को मरवा दिया। बहुत पुट्ठी सलाह दी, बहुत गंदी सलाह उसको दी। मुझे इस बात का दुख है। मैं तेरे से एक सवाल करना चाहता हूं कि बजेंद्र सिंह को 10 साल से ऊपर की सजा इसमें नहीं होनी थी, पर टिल डेथ उम्र कैद, इतनी कड़ी सजा जज ने सुनाई। क्यों सुनाई भाई? इसका पता तो तुझे जरूर होगा और इसका पता तो मैं भी निकालूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी बड़े दुख की बात है कि बजेंद्र सिंह टिल डेथ उम्र कैद की सजा। बहुत दुख है मुझे इस बात का, लेकिन ये तो साजिश है। ये तो किसी ने, उसके साथी ने, तेरे जैसे ने वहाँ कुछ प्रमाण ऐसे दिए हैं, ये काम उसके अपने बंदों का है, तेरे जैसे बंदों ने कुछ किया है उसके खिलाफ। ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ। मैं खुद कोर्ट में गया, तुझे पता होगा, एक बार जब उसकी तारीख थी, बजेंद्र सिंह वहाँ नहीं आया था, मैंने देखा वकील ने उसको सीरियस नहीं लिया।
उसके वकील ने उसको सीरियस नहीं लिया। वो हमेशा अपने एक जूनियर वकील को भेजता था। वो 30 साल की लड़की होगी। मैं तो हैरान हो गया कि 30 साल की लड़की आई है, और वो भी लड़की मेरे सामने चुपचाप खड़ी, वो जज के सामने कुछ बोल ही नहीं रही। क्यों भाई? वकील बोला क्यों नहीं? वकील ने केस को सीरियस लिया क्यों नहीं? वकील ने सही तरह बहस की क्यों नहीं? वकील को रोकने वाला, उसके वकील को रोकने वाला कौन है? कौन है वो? देखो, दूसरी पार्टी में तो दम नहीं, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं, वो तो उसके वकील को खरीद नहीं सकते हैं, उनके पास तो पैसा नहीं है। इस बात के लिए वकील को तुम्हारे में से किसने पैसा दिया, या तुम्हारे में से वकील को रोका किसने कि तुझे बहस नहीं करनी, तुझे कुछ नहीं बोलना, तुझे से फंसवाना है? कोई तो है इसके पीछे, कोई तो है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। और मेरी बात सुन तू, बजेंद्र सिंह मेरा छोटा भाई है, मेरे बेटे जैसा है, मुझे उससे प्यार है और मेरा फैमिली रिलेशन है, जो तुम्हारे जैसे अंधों को पता नहीं है, समझे? उसकी जो पत्नी है, उसकी शादी मैंने कराई बजेंद्र सिंह से, वो मेरी बेटी है, और अपनी बेटी का दुख कोई नहीं देख सकता, समझ गया? उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं बजेंद्र सिंह को डांटने फटकारने का हक रखता हूँ, इसीलिए मैं खुला खुला